नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। विशाल, नीलिमा और करण, तीन दोस्त एक पुरानी हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली वीरान और डरावना लग रही थी। जर्जर दीवारों पर लटकती बेलें और टूटी खिड़कियां यह संकेत दे रही थीं कि इस इमारत ने कई दशकों से किसी इंसान को अंदर आते नहीं देखा। विशाल ने हंसते हुए कहा, यार, ये तो हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। नीलिमा ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अफवाहें हैं। हमने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखेंगे कि सच क्या है। तीनों ने अपने कदम हवेली के अंदर रखे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के भीतर एक भयानक सन्नाटा था, जिसे तोड़ने का साहस कोई नहीं कर रहा था। लकड़ी की पुरानी फर्शें चरमरा रही थीं, दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हल्की ठंडी हवा उनके शरीर को झकझोर रही थी। नीलिमा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, यार, तुम बहुत डरपोक हो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तभी करण ने एक हल्की सी हंसी सुनी। वे आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक बूढ़ा चौकीदार उनके सामने आया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? करण ने झिझकते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। चौकीदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर जान बचानी है तो तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। विशाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंकल, हमें डराने की कोशिश मत करो, हम वहां जरूर जाएंगे। तीनों ने चौकीदार की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां का माहौल और भी ठंडा और डरावना लगने लगा। हवा अचानक तेज हो गई और हवेली के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तभी उनकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जिस पर खून के धब्बे थे और अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे। नीलिमा ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए। करण ने कहा, अरे, कुछ नहीं होगा, बस अंदर झांक कर देखते हैं। विशाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल जल रही थीं और होठों से कुछ अस्पष्ट मंत्र निकल रहे थे। अचानक वह चिल्लाई, तुम लोग भी उन्हीं की तरह स्वार्थी हो? मैंने तुम जैसे कई लोगों को सबक सिखाया है। अचानक हवेली की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं और हवा में घूमने लगीं। विशाल और नीलिमा घबराकर पीछे हटे, लेकिन करण वहीं खड़ा रह गया। तभी एक भयानक काली परछाई ने नीलिमा को पकड़ लिया। वह जोर जोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। करण और विशाल जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन हवेली की आत्माएं उन्हें घेरने लगी। वे लिफ्ट तक पहुंचे, लेकिन लिफ्ट अचानक रुक गई। तभी बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम भी मरोगे जैसे बाकी मरे। एक काली परछाई ने विशाल को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसके शरीर से भयानक चीखें निकली और फिर वह भी गायब हो गया। करण अकेला रह गया था। करण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। चौकीदार उसके पास खड़ा था। करण ने कांपते हुए कहा, क्या हुआ? चौकीदार ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। करण ने हकलाते हुए पूछा, वह बूढ़ी औरत कौन थी? चौकीदार ने बताया, यह हवेली एक अमीर महिला की थी, जिसे उसके बेटे और बहू ने धोखा देकर पागलखाने में डाल दिया था। वहां उससे प्रताड़ित किया गया और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब वह उन सभी को मारती है जो हवेली में आते हैं। करण यह सुनकर कांप गया। वह उठकर वहां से भागने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसके पीछे विशाल और नीलिमा की आत्माएं खड़ी थीं। हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह शहर वापस लौट आया, लेकिन उसके सपनों में वही बूढ़ी औरत आने लगी। हर रात उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। कुछ महीनों बाद करण अपने घर में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर वही डरावनी अभिव्यक्ति थी जो उसके दोस्तों के चेहरे पर थी। लेकिन सवाल यह था, क्या उसकी आत्मा भी हवेली में कैद हो चुकी थी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।